Now question number class 11 B C क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 8 देख रहे हैं 3.8 क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं ऑन ए टू लेन रोड कार A is traveling with a speed of 36 किलोमीटर पर आवर। टू लेन रोड है इसमें कार A की स्पीड आपको दे रखी है। कार A की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। कार A की स्पीड होगी 36 इंटू 5/18 तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। टू कार्स B एंड C अप्रोच कार A। दो कार हैं, एक कार B है और एक कार C है। टू कार B एंड C अप्रोच कार A इन ऑपोजिट डायरेक्शन। दोनों एक की ओर अप्रोच कर रहे हैं। मैं मान ले रहा हूँ कि कार A यहाँ पर है, O पॉइंट पर है। ठीक है। अब B और C दोनों की स्पीड इन्होंने बता रखी है, सेम है, और वो है 54 किलोमीटर पर आवर। इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। B की स्पीड और C की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड आ गई। एट ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द डिस्टेंस AB at a certain distance when the distance AB is equal to AC, AB is equal to AC, both being 1 किलोमीटर, यानी A से B की डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर है और A से C की डिस्टेंस भी जब 1 किलोमीटर थी, when the distance AB is equal to AC, both being 1 किलोमीटर, B decides to overtake A before C। कह रहा है C B A को क्रॉस करे, इससे पहले B ओवरटेक कर लेता है। ठीक है। B decide to overtake A before C does। What minimum acceleration of the car B is required। तो हमें कार B का एक्सेलरेशन निकालना है। तो मैं पहले ये पता करूंगा कि कार C को A तक आने में कितना टाइम लग रहा है। टाइम निकाल लें फ्रॉम C टू A। टाइम टेकन बाय कार टू कवर डिस्टेंस AC, C से A तक की डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। तो टाइम इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर और स्पीड हम निकाल चुके थे C B और C दोनों की स्पीड सेम थी 15 नहीं होगी क्योंकि हमें A और C एक दूसरे के अपोजिट है। तो आपको C की रिलेटिव स्पीड निकालनी होगी विथ रिस्पेक्ट टू A। तो 15 + 10 25, तो ये 40 सेकेंड्स आ गया। चिल्ड्रन ये लाइन आपको नहीं समझ में आई होगी। इसमें देखिए जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हों तो अगर आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी है, आपको C की रिलेटिव स्पीड निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू A। UCA अगर निकालना है तो UC में से UA को माइनस करेंगे। तो UC तो जा रही थी, UC की डायरेक्शन, UC जा रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, इसलिए माइनस में ले लिया -15, और UA जा रही थी प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, तो ये दोनों ऐड करके -25 हो गए। इसी तरह A और B दोनों की डायरेक्शन देखिए सेम है। अगर B की स्पीड निकालेंगे तो UB माइनस UA, अब किसे दोनों प्लस एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहे हैं इसलिए घट जाएगा, उसके इसमें वैल्यू 5 हो जाएगी। अच्छा, तो अब मैं कार B to A की बात कर रहा हूँ। B to A, C वाले को तो A को तक पहुँचने में 40 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। अब B वाले को इस 40 सेकेंड से पहले ही ओवरटेक करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रखा है कि B ओवरटेक A बिफोर C डज। ठीक है ना। तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर ले रहे हैं ut + ½ AT²। अब कार B की स्पीड निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू A। देखिए B और A की डायरेक्शन सेम है तो रिलेटिव स्पीड निकालते समय हम लोग सेम डायरेक्शन में होते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो UB - A की आ गई है वैल्यू 5
टाइम आपको 40 सेकेंड्स पता चल गया क्योंकि उससे पहले ओवरटेक करना है। और इधर 40 का स्क्वायर, तो ये 1000, 5 हो जाए 20 यानी 200। 1000 माइनस 200 इज इक्वल टू 40 इंटू 40 यानी 800 ए आ गई। तो इससे ए की वैल्यू आ गई 800 अपॉन 800। ठीक है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गई। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3.9 छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 3.9 आपको नहीं करना है। Now question number 3.10। क्वेश्चन नंबर 3.10, जितने क्वेश्चन चिल्ड्रन कराए जा रहे हैं जो छोड़ दे रहा हूँ उसको आप भी छोड़ सकते हैं, और अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर लें। ठीक है, अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। एनसीईआरटी बुक का लेफ्ट चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं ए प्लेयर थ्रोज ए बॉल अपवर्ड। सपोज कि यहाँ ओ पॉइंट से कोई प्लेयर बॉल को थ्रो कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में विथ इनिशियल स्पीड ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी इसको मैं ग्राउंड सपोज कर ले रहा हूँ। यहाँ से थ्रो किया गया है, और हम लोग जानते हैं कि जब बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करती है तो कोई बॉडी जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुँचती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। अच्छा, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जी की वैल्यू तो डाउनवर्ड ही होगी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। इसके फर्स्ट पार्ट में आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन। देखिए, चाहे बॉडी अपवर्ड मूव कर रही हो या डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो हमेशा डाउनवर्ड होगी। तो वो पूछा था व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो हम लोग लिख देंगे जी की जो डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड। ठीक है ना। और सेकेंड पार्ट में कह रहा है व्हाट आर द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये हाईएस्ट पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है 0। एट हाईएस्ट पॉइंट जब कोई बॉडी मैक्सिमम हाई पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हुआ, एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, लेकिन एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड ही रहेगा, और उसकी वैल्यू जी की वैल्यू 9.8 होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी, और डायरेक्शन क्या होगी, ये डाउनवर्ड। इस सी पार्ट में कुछ पूछ रहा है, कह रहा है चूज द x इज इक्वल टू 0 मीटर एंड t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू बी द लोकेशन एंड टाइम ऑफ द बॉल एट इट हाईएस्ट पॉइंट। जब बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई है, यानी जब ए पॉइंट पे जब वो पहुंच गई है, तो कह रहा है उसको आप उस समय इसकी डिस्टेंस भी 0 लीजिए और टाइम भी 0 सपोज कीजिए। और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन टू बी पॉजिटिव डायरेक्शन। कह रहा है कि अगर आप नीचे की डायरेक्शन की वैल्यू को, थर्ड पार्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव लेना है, अपवर्ड डायरेक्शन फिर इसकी अपोजिट हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। एंड डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की चीज़ को पॉजिटिव लेना है, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की चीज़ नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है ना। तो आपको पोजीशन, वेलोसिटी, पोजीशन मीन्स डिस्टेंस, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इन तीनों का आपको साइन बताना है ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन। देखिए, जब अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो किस डायरेक्शन में जाएगी, नेगेटिव वाले वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और थ्रो किया होगा बॉडी को, वो भी ऊपर की और वो भी नेगेटिव हो जाएगा। और जी तो हमेशा डाउनवर्ड लगता है, और डाउनवर्ड की डायरेक्शन की चीज़ को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पॉजिटिव लेंगे। ये किस डायरेक्शन के मोशन है, अपवर्ड मोशन के केस, अपवर्ड मोशन। लेकिन ये बड़े बॉडी अगर किसी हाइट से ऊपर से नीचे आ रही है, तो नीचे की ओर डिस्टेंस, जब बॉडी नीचे आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, डिस्टेंस भी, वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो जाएगी, डिस्टेंस पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, और जी तो नीचे लगता ही लगता है, तो जी भी पॉजिटिव, तो तीनों चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। अच्छा, अब डी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है
कह रहा है टू व्हाट हाइट डज द बॉल राइज, कितनी हाइट तक बॉल राइज करेगी, यानी मैक्सिमम हाइट तक की आपको हाइट निकालनी है। तो थर्ड इक्वेशन यूज़ कर ले रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ टाइम नहीं दिया है। मैक्सिमम हाइट पे v ज़ीरो है और u की वैल्यू 29.4 होल स्क्वायर, g की वैल्यू 9.8 इंटू h। इससे हम h की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर h की वैल्यू सॉल्व करें तो 44.1 मीटर आ जाता है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि आफ्टर हाउ लॉन्ग डज द बॉल रिटर्न टू द प्लेयर्स हैंड, यानी जब यहाँ से थ्रो करेंगे तो कितने समय के बाद प्लेयर के हाथ में आ जाएगी। जब वापस यहीं पे आ गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जहाँ से फेंका गया था वहीं पे अगर वो वापस आ गई तो उसका तो डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया। ठीक है ना, तो हमको टाइम निकालना है। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर फॉर्मूले से डिस्प्लेसमेंट तो ज़ीरो हो गया। ठीक है, और आपने ऊपर की ओर फेंका था तो ये हो गया माइनस 29.4 टी प्लस हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर। तो इससे एक टी तो कॉमन होकर के कट जाएगा और बच क्या गया माइनस 29.4 प्लस 4.9 टी। ठीक है ना, तो इससे टी की वैल्यू हम लोग ने निकाल ली 29.4 अपॉन 4.9, 6 सेकेंड्स। उसको वापस आने तक टाइम जो लगेगा वो 6 सेकेंड्स का टाइम लगेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3.12, क्वेश्चन नंबर 3.12 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर एंड क्वेश्चंस में देख रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रखा है कि ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर। ये सपोज कर लीजिए कि ए से बी तक की हाइट 90 मीटर है। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि 90 मीटर की हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, थ्रो नहीं किया गया है। ड्रॉप मीन्स इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी ऑन ए फ्लोर। एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल डज लूजेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड। जब ये कह रहा है जितनी बार भी ये फ्लोर से टकराएगी अपनी स्पीड का 1/10 पार्ट लूज कर देगी। सपोज कीजिए ए से जब वो नीचे आ रही है तो जिस समय ये ग्राउंड से टकरा रही है उस समय मैं उसकी वेलोसिटी को वी बी सपोज कर ले रहा हूँ। तो जब ये बॉल ऊपर उठेगी तो 1/10 वेलोसिटी तो उसने लूज कर दी, तो बची कितनी 9/10 वेलोसिटी बचेगी जिससे ये ऊपर उठेगी। ठीक है, और जब फिर ये जाएगी, मान लीजिए ये सी पॉइंट है, अपनी वेलोसिटी कुछ लूज कर दी तो फिर उतनी हाइट तक तो जाएगी नहीं, उसकी हाइट कुछ कम हो जाएगी, यहाँ पे जा कर के वो रुक जाएगी और वहाँ से वो फिर फॉल करेगी। ठीक है ना, तो इसी तरह के प्रोसेस चलता रहेगा। आपसे कह रहा है प्लॉट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन। स्पीड टाइम ग्राफ बनाना है कहाँ से कहाँ तक के लिए, फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स के लिए। तो पहले बेटा हमको ये पता करना पड़ेगा, g तो मालूम ही है आपको 9.8 होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहले मैं ये निकालने जा रहा हूँ कि जब बॉल बी पॉइंट पे पहुँचेगी यानी ग्राउंड से टकराएगी वहाँ तक का टाइम निकालूंगा, वहाँ तक की वेलोसिटी निकालूंगा। तो वेलोसिटी निकालने जा रहा हूँ, टाइम नहीं मालूम है। जब टाइम नहीं मालूम होता है तो हमें थर्ड इक्वेशन का यूज़ करना होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यू तो ज़ीरो है तो यू को छोड़ दिया, 2 इंटू 9.8 इंटू 90, तो ये आ गया 1764 और वी बी इज इक्वल टू √1764। ठीक है, अच्छा इसको 4 4 जा 16 तो ये 42 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये वो स्पीड आ गई जिस समय बॉल ने ग्राउंड को टच किया था। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी निकालना चाह रहा हूँ, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी से टाइम निकाल लें। v तो पता ही चल गया है 42, u 0 है, ये 9.8 इंटू टी
तो इससे टाइम निकल आएगा 42/9.8। 7 1 जा 7 4 जा 2 7 जा, तो ये आ गया 7 4 जा 28। 4.2 सेकेंड्स का टाइम लगेगा बॉल को ए से बी तक जाने में, ठीक है। अच्छा, अब फर्स्ट कोलिजन के बाद, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन के बाद बॉल जिस वेलोसिटी से ऊपर उठेगी उसको हम डायग्राम में CD से दिखा रखा है। तो C पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो 9/10 ऑफ VB होगी। जितनी पहले वेलोसिटी थी उसकी वो 9/10, 1/10 तो उसने लूज ही कर दी, ठीक है ना। तब उसकी जो वेलोसिटी आ गई 37.8 मीटर पर सेकेंड, और ये अभी तब तक ऊपर जाएगी जब तक कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो मैं इस वाले पहले वाले टाइम को तो T ले लिया, इस टाइम को T1 ले रहा हूँ C से D तक का। तो फिर अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर सकते हैं। D पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है तो V इज इक्वल टू U माइनस GT1, तो 0 इज इक्वल टू 37.8 माइनस 9.8 T1। इससे ये टाइम आ गया, T1 की वैल्यू आ गई 37.8/9.8, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3.9 सेकेंड्स आ जाएगा। 3.9 सेकेंड, यानी 3.9 सेकेंड जाने में लगेगा और उतना ही उसको वापस आने में। ये जो टाइम आया है वो कहाँ से कहाँ तक का आया है? ये टाइम आया है C to D, और D से C तक वापस भी आना होगा। D से C तक वापस आएगा तो भी जो टाइम लगेगा इतना ही लगेगा, 3.9 सेकेंड। तो ये 3.9 तो हो गया 7.8 हो गया, और 0.2 8 हो गया, और 4 12 हो गया। तो आपको बस ग्राफ 0 सेकेंड से 12 सेकेंड तक बनाना था। यानी दोबारा जब ये लौट रही होगी तो द बॉल लूजर। अच्छा, तो अब देखो इसको ग्राफ पेपर पे कैसे दिखाएंगे, इसको ग्राफ में कैसे शो करेंगे उसको जरा समझिएगा। आपसे क्वेश्चन में कह रखा है कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, स्पीड टाइम ग्राफ। तो मैंने अलोंग वाई एक्सिस स्पीड को ले रहा हूँ और अलोंग एक्स एक्सिस टाइम को लेके चल रहा हूँ। उठाओ सब, स्पीड मीटर पर सेकेंड में रख दिया, और पेपर एक गिरा नहीं। हाँ बेटा, तो इसमें हमको टोटल 12 सेकेंड्स को दिखाना है। तो मैं ये सपोज कर ले रहा हूँ ये 4.2 सेकेंड, इसका डबल हो गया 8.4, और यहाँ कहीं पे हो गया 12 सेकेंड, ठीक है। तो जब वो किसी हाइट से ड्रॉप करी गई थी, जब किसी हाइट से इसको हमने ड्रॉप किया था तो उस समय इसकी वेलोसिटी 0 होगी, और ग्राउंड से टकराने पे उसकी वेलोसिटी हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी 42 मीटर पर सेकेंड। सपोज कर लो ये वैल्यू है 42 मीटर पर सेकेंड, 42 है, ठीक है। तो कितना टाइम लग रहा था, यहाँ पे टाइम भी हम लोगों ने निकाला था, पहला वाला 4.2 सेकेंड, यानी 4.2 सेकेंड के बाद 4.2 सेकेंड के बाद जो वेलोसिटी है वो 42 मीटर पर सेकेंड, ये 42 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसको इससे ज्वाइन करती है। फिर उसके बाद उसने अपनी वेलोसिटी का कुछ पार्ट लूज कर दिया, जब फ्लोर से टकरा रहा है उसने 1/10 लूज कर दिया था, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई थी 37.8 पीछे निकाला था, ये सपोज कर लो 37.8 है। तो टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी तुरंत कम हो जाएगी, कम हो गई, और अब जो है 37.8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर जाएगा।
और ऊपर जाने का टाइम हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया था, पीछे निकाला था 3.9 सेकेंड आया, ठीक है ना। यानी 3.9 सेकेंड के बाद वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगा। तो 4.2 में अगर 3.9 जोड़ेंगे तो ये 8.1 आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 8.1 आ गया, ये है 8.1 से, ठीक है। ये कहाँ है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया है। और 3.9 सेकेंड और लेगा वो, 3.9 सेकेंड और लेगा ग्राउंड से टकराने में। और जब वो टकराएगा तो उसकी वेलोसिटी अभी मैंने कैलकुलेट नहीं की है, उसको हम निकाल ले रहे हैं, उतना ही हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। तो v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। अब 1/10 वेलोसिटी लूज करेगा तो 9/10 वेलोसिटी रह जाएगी ऑफ 37.8 माइनस जी है 9.8 इंटू उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस सीधे लूज कर दिया है। तो 9/10 वेलोसिटी होगी 37.8 की, तो 34 मीटर पर सेकेंड है। तो वेलोसिटी 34 होगी। इसका मतलब है ये ग्राफ जो है 12 सेकेंड के बाद यहाँ पे ख़त्म होगा। ये होगा, ये लाइन नहीं है, क्योंकि टकराएगी तो उसकी अपनी 1/10 वेलोसिटी लूज कर देगी, तो उस समय इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 34 मीटर पर सेकेंड। इस एक्सरसाइज का चैप्टर 3 का एक क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। बाकी आपको करना है, और उसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस एक ही दो हैं, बाकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो आपको रीड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, थोड़ा सा अलग है इसलिए मैं इसको बताना चाह रहा हूँ। एडिशनल का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है थ्री व्हीलर स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन ए स्ट्रेट रोड फॉर 10 सेकेंड। 10 सेकेंड तक कोई थ्री व्हीलर इतने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, एंड देन मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। 10 सेकेंड के बाद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है। आपसे कह रहा है प्लॉट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल। आपको ग्राफ बनाना है डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल इन nth सेकेंड। तो हम लोग ने एक nth डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड का फॉर्मूला पढ़ा था, उसका हम लोग यूज़ करेंगे। इधर डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड ले लिया है और इधर टाइम ले रखा है, और ये टाइम 10 सेकेंड तक लेना है, ठीक है। तो देखिए, तो अब हम लोग डिस्टेंस कवर्ड इन 3 सेकेंड का जो फॉर्मूला हम लोग ने nth सेकेंड का पढ़ा था वो ये था u प्लस हाफ a 2n माइनस 1। ये फॉर्मूला है। आपसे क्या रखा है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड पे आपको बताना है, तो मैं पुट कर रहा हूँ n इज इक्वल टू 1 2 3। तो देखिए क्या आएगा, पहले जब 1 रखेंगे तो मैं s1 लिख दे रहा हूँ, और u तो 0 है तो ये टर्म तो 0 ही हो गया। तो हाफ इंटू 1 इंटू 2 माइनस 1, तो आ गया 0.5 आ गया। अब 2 रखेंगे तो हाफ इंटू 1 इंटू 2 टू ज़ा 4 माइनस 1 3 बचेगा, तो ये 1.5 मीटर आ गया। सिमिलरली टी की एन की जगह 3 रखेंगे, 2 3 6 माइनस 1 5/2 यानी 2.5 आ गया, ठीक है ना। इसी तरह आता चला जाएगा, आप देख रहे होंगे कि 0.11 इंक्रीज होता चला जा रहा है, तो S4 हो जाएगा सिमिलरली 3.5 मीटर, ठीक। अच्छा, तो अगर हम लोग इसको ग्राफ बनाएं 1 सेकेंड के बाद, ये 1 सेकेंड ले लिया, 1 सेकेंड के बाद जो डिस्टेंस है वो 0.5 है, तो ये मैं ये नहीं वैल्यू इसको ले रहा हूँ 0.5 1.5 2.5
3.5, 4.5 और इसी तरह और इधर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और लास्ट में ये 10 सेकेंड। 1 सेकेंड के बाद 0.5, 2 सेकेंड के बाद 1.5, 3 सेकेंड के बाद 2.5। तो इन सबको आप ज्वाइन करेंगे तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। 3.5 के बाद फिर 2.5 के बाद 3.5 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, फिर 5 सेकेंड बाद 4.5 आ जाएगा। तो ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आया, ठीक है। अच्छा, फिर आपसे आगे ये पूछ रहा है व्हाट डू यू एक्सपेक्ट दिस प्लॉट टू बी ड्यूरिंग एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा, एक्सेलरेटेड मोशन में आपसे पूछा है कि ये ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा या पैराबोलिक होगा। तो देखो ये डिस्टेंस का ये होता है, ये तो nth सेकेंड का ग्राफ है, लेकिन आपको अगर डिस्टेंस वाला ग्राफ बनाना है तो ऐसे जगह यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जानते हैं, और यू अगर ज़ीरो है तो ये टर्म तो ज़ीरो हो गया, तो ये टर्म ज़ीरो हो गया, तो ये आ गया हाफ ए टी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस एक्सेलरेशन मोशन में डिस्टेंस जो है वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ग्राफ कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक। जब कभी भी क्वाड्रेटिक आ जाए तो वो पैराबोलिक ग्राफ होगा। एक तरफ क्वाड्रेटिक होना चाहिए, दूसरी तरफ 1 पावर का होना चाहिए, ठीक है। इतने क्वेश्चन आपको लेसन नंबर 3 में करने हैं। न्यूमेरिकल नोट्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वो मोशन इन ए प्लेन होगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, मोशन इन ए प्लेन, ठीक है।